किरण रिजिजू का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि विपक्ष आखिर क्या कहना चाहता है। विपक्ष बार बार एक ही मुद्दे को रिपीट कर रहा है। जमकर निशाना विपक्ष पर साधा है। दिन भर एक मुद्दा उठाता है विपक्ष क्या साबित करना चाहता है। विपक्ष भगवान राम का विरोधी, ये सदन सबका है। किरण रिजिजू ने कहा भगवान राम से माफी मांगे विपक्ष को शर्म आनी चाहिए। विपक्ष घड़ियाली आंसू बहा रहा है। तो राज्यसभा में बोले किरण रिजिजू, दिन भर एक मुद्दा उठाता है विपक्ष आखिर क्या साबित करना चाहता है। विपक्ष भगवान राम का विरोधी है। ये सदन सबका है। भगवान राम से माफी मांगे विपक्ष को शर्म आनी चाहिए। विपक्ष घड़ियाली आंसू बहाता है। संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं, तो दूसरे के बाद सुनता नहीं है। आप खुद ही बोलना चाहते हैं सर। आप ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। ये हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं। और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं। ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। हाउस सबका है, ये लीडर ऑफ अपोजिशन का सिर्फ हाउस नहीं है सर। इसको और परमिशन नहीं मिलना चाहिए। और कोमल शर्मा हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। कोमल, आज संसद में 12वां दिन मॉनसून सत्र का, हालांकि लगभग जाया आज का दिन भी माना जाएगा, लेकिन इस सब के बीच वित्त मंत्री ने एक बिल पेश किया, लेकिन लगातार हंगामा, 11 दिन जाया जा चुके हैं कोमल। और दूसरी बात, किरण रिजिजू ने भी एक ही बात कही कि आखिर विपक्ष क्या साबित करना चाहता है रोजाना ये हंगामा करके। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण दिन था आज, क्योंकि निर्मला सीतारमण जो है कई वित्त बिल जो है वो पेश कर रही थी, और उसमें से एक बहुत अहम था टैक्सेशन एंड अदर लॉ अमेंडमेंट बिल जो था। एमडीआर से जुड़ा हुआ ये बिल था, जिसमें जो विदेशी पूंजी है उसका यहाँ पर भारत में निवेश आसान बनाना, मेक इन इंडिया की सोच लेकर के, यानी कि विदेशी निवेश जो है उनको थोड़ी राहत देना, तो एक विकास की बात हो रही थी। लेकिन आज का दिन भी 12वां दिन जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ा, और किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, उनको आज सदन में गुस्सा इसलिए आया क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब एक बार फिर से राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा उठाया, तो एक बार फिर से किरण रिजिजू जो है वो भड़क उठे। उन्होंने कहा कि विपक्ष हमेशा एक ही मुद्दा उठा करके चलता है, चर्चा से बचता आ रहा है। जाहिर सी बात है, देखिए आपकी लगातार विपक्ष का जो रवैया रहा है, पिछले 2 हफ्ते भी लगातार सदन में हंगामा रहता है। विपक्ष के पास एक ही मुद्दा, सपा ने जहां पर चंदा चोरी का मुद्दा उठा रखा है, वहां कांग्रेस जो है वो ज्यादातर छात्रों का मुद्दा उठा के, जबकि उस पर बिल भी आ गया है। इन मुद्दों को विपक्ष, मेरा मानना है कि सदन के बाद भी उठा सकती है, सड़क पर भी उठा सकती है। संसद में एक बार मुद्दा उठाया आपने, लेकिन जो बिल सरकार लेकर आ रही है, चिंता का विषय हो जाता है कोमल, क्योंकि जब सदन चलता है तो लोगों को यही उम्मीद होती है कि उनके हित के लिए कुछ बातें होंगी, चर्चा होगी, कुछ बिल आएंगे, कुछ नए कानून बन सकते हैं, लेकिन वो सब नहीं होता। वो हमेशा जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ता है। हम लोग खबर पढ़ रहे होते हैं कि सदन इतने समय के लिए स्थगित, कल तक के लिए स्थगित। ये अपने आप में बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि सदन का चलना पक्ष विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, देखिए खास बात यह है कि जो सरकार के एजेंडे में जो बिल रहते हैं, जरूरी होता है कि हम मीडिया भी आपस में उन बिलों की चर्चा करें, उन बिलों पर बात करें। लेकिन सदन में जिस तरीके का माहौल रहता है, मीडिया किस तरीके से बिलों के बारे में बताती है, लेकिन सदन में जो है पक्ष और विपक्ष के बीच में उन बिलों को लेकर के चर्चा आपको नहीं दिखेगी, उन बिलों पर चर्चा नहीं दिखेगी। एक परीक्षा पेपर लीक मामले पर आपने चर्चा देखी, उसमें भी किस तरीके की चर्चा थी, बिल में क्या था, कितना था, सरकार की तरफ से पक्ष में बताया गया, लेकिन एक बिंदुवार करके जो है वो विपक्ष की तरफ से होना ये चाहिए कि बिल में जो अमेंडमेंट से या बिल में जो जिस तरीके का भी बिल सरकार लेकर आई है, उनके एक बिंदुओं पर सरकार बताए, जानकारी दे, और विपक्ष उनसे सवाल पूछे, उस पर चर्चा होनी चाहिए, ताकि जो बिल कानून के रूप की शक्ल जब लेगा तो जनता को उसके बारे में जो है सब पता हो, सब चीजें पता हो, और सरकार को भी दोबारा सोचने का उस बिल
पर और मौका विपक्ष मिले, का लेकिन काम ऐसा है नहीं हो मुद्दे रहा। उठाना, उससे हालांकि कोई इनकार नहीं कर रहा। लेकिन जिस तरह से सरकार ने कहा कि आप सड़क पर भी इस बात को रख सकते हैं, धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, जो कि हो ही रहा था, लेकिन सदन को ना चलने देना, ये किस तरह का एजेंडा है, ये भी अपने आप में बड़ी सोचने की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कोमल, तमाम जानकारी देने के लिए।